नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों, आप सबके लिए जो फ्री ऑनलाइन क्लास जो चल रहा था उसमें दोस्तों आज केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आज चालू होने वाला है। चाहे जैसे कि सबसे पहले चालू किए थे हम बायो का फर्स्ट चैप्टर कोशिका सेल, उसके बाद हम फिजिक्स का केमिस्ट्री का ही चैप्टर लिए थे फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद फिर हम आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लिए थे। अब सीक्वेंस में आपको सेकंड में हम बायोलॉजी का कंकाल सिस्टम पढ़ाए। इसके बाद हम सेकंड में परमाणु की संरचना, इसको हम चालू किए। क्योंकि दोस्तों अगर सिलेबस एकदम सीक्वेंस तरीका से चलता रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम के लिए एकदम बेस एकदम अच्छा से प्रिपेयर हो पाएगा। इसी को देखते हुए आज हम दोस्तों आज परमाणु की संरचना यहाँ पे चालू करेंगे। इस चैप्टर में दोस्तों सबसे पहले, क्योंकि अगर कोई भी सिलेबस का अगर स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग अगर आप अच्छा से समझते हैं तो आपको क्या होगा, एक अच्छा बेस बनेगा। यही होता है कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले दोस्तों समझेंगे ये जो परमाणु है, इस परमाणु को हम परमाणु आखिर कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, आखिर इस परमाणु का जो नाम है वो परमाणु बना किससे, किस टाइप से बना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो संरचना किया है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब परमाणु का इंग्लिश जो होता है एटम्स और संरचना का होता है स्ट्रक्चर। मतलब जो भी परमाणु का स्ट्रक्चर होगा इसमें इसका विशेष रूप से चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको कुछ बेसिक चीज़ हमेशा आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि इसमें आपको जितना, जैसे भी मेरा पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में कम से कम आपको 30 तक जो भी एलिमेंट होता है उसका नाम कम से कम याद होना चाहिए। अगर नाम अगर याद नहीं होगा तो इस चैप्टर को आप समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को दोस्तों पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एटम्स का, परमाणु का जो सीरियल होता है उसको सबसे पहले समझना चाहिएगा। इसके बाद उसका संकेत क्या होता है, मतलब उसको किस चीज़ से दिखाया जाता है, उसको दोस्तों आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। उसको दोस्तों आज सबसे पहले हम एकदम बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो विद्या वाटिका पाठशाला है, यहाँ पर एकदम जो जीरो है वो भी यहाँ पर हीरो बन सकते हैं। इस क्लास को आप लोग अच्छा से अटेंड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एकदम बिल्कुल आप लोग के लिए फ्री में क्लास लेकर के आए हैं, आप ही के भलाई के लिए यहाँ पर काम करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग हमारे साथ काम करते चलेंगे। जैसे जैसे हम काम करते हैं उसी तरीके से आपको भी यहाँ पर काम करते चलना है। चलिए दोस्तों, इस तरह से आपको 3 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, बीच में दोस्तों करते हैं इसको, और भी अच्छा रहेगा। बीच में, क्योंकि दोनों बगल आपको जो है यहाँ पर चमकता हुआ थोड़ा दिखाया, तो शाइनिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, ब्राइटनिंग, इसलिए आपको बीच में हमेशा लिखिए इसको। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम यहाँ पर हम लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्रम संख्या, सीरियल नंबर, कि कौन सा एटम्स जो है कितने नंबर पाएंगे। ठीक है, क्रम संख्या, इसी को बोलते हैं सीरियल नंबर। इसमें हम जानेंगे एलिमेंट के नाम, एलिमेंट को ही आगे चल के एटम्स बोला था साइंटिस्ट, इसलिए हम इसका जानेंगे। ठीक है, इसके बाद उसका संकेत हम देखेंगे, मतलब सिंबल। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले अगर बात किया जाए, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नंबर में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम 10 तक यहाँ पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, कैमरा में भी 10 तक कैप्चर हो पा रहा है। चलिए यहाँ तक चलेंगे। फर्स्ट का अगर बात किया जाए तो उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। क्या नाम है, हाइड्रोजन। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। अगर इसका संकेत अगर पूछा जाए तो क्या होता है, H। ठीक है दोस्तों, दूसरा का नाम है लिथियम। अच्छा से दोस्तों हम लिख रहे हैं, आप लोग इसको एकदम नोट करते चलेंगे। नहीं तो अगर आप लोग अगर बगल में अगर बुक का शॉप है तो वहाँ पर भी आप लोग उसका दुकानदार को बोलेंगे कि हमको पीरियोडिक टेबल चाहिए,
वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, लिथियम के क्या होता है, Li होता है संकेत। बेरिलियम, बेरिलियम के कितना होता है, Be होता है। ठीक है, बोरॉन, बोरॉन का कैपिटल B। ओ सॉरी दोस्तों, सॉरी, सेकेंड नंबर दोस्तों आप लोग को छूट गया है, हीलियम। एक सेकेंड दोस्तों, सेकेंड आपका यहाँ पर मिसलीडिंग हो चुका था। सेकेंड में क्या था, हीलियम। थर्ड में क्या है, लिथियम। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसके बाद 8 में हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। 9 में हो जाएगा आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सॉरी दोस्तों, 9 में हो जाएगा आपको फ्लोरीन, और 10 में हो जाएगा आपको नियॉन। चलिए, बेरिलियम का इसका इंग्लिश नाम लिखते हैं, बोरॉन का, कार्बन का, और नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियॉन का। अगर इसका संकेत देखा जाए, हीलियम का कितना होता है, He होता है। लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरॉन का B होता है, कार्बन का C होगा, नाइट्रोजन का N होगा, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियॉन का Ne। इसी तरीका से दोस्तों आपको 30 तक आपको याद रखना है हमेशा, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों आप लोग वीडियो पॉज करके जब ये चैप्टर चालू होगा उसके पीछे में आपको सबसे पहले इसी चीज़ को लिखना। इसके बाद इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसी में दोस्तों हम अपना अलग से संरचना बना लेते हैं, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। ठीक है, हम इसी टेबल में हम आगे लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसको सबसे पहले मिटाते हैं यहाँ पर। कितना हो जाएगा, 10 तक हो चुका था, अब होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20। चलिए दोस्तों, 11 में हो जाएगा सोडियम, 12 में होगा मैग्नीशियम, 13 में होगा एल्यूमिनियम, 14 में होगा सिलिकॉन, 15 में होगा फॉस्फोरस, 16 में होगा सल्फर, 17 में होगा क्लोरीन, 18 में होगा आर्गन, 19 में होगा पोटासियम, और 20 में होगा कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, अगर इसका संकेत के बारे में पूछेगा, सोडियम का क्या होता है, Na होता है, मैग्नीशियम का क्या होगा, Mg होगा, एल्युमिनियम का Al होगा, सिलिकॉन का Si होगा, फास्फोरस का कैपिटल P होगा, सल्फर का कैपिटल S, क्लोरीन का
कैपिटल सी स्मॉल एल, आर्गन का कैपिटल ए और स्मॉल आर, पोटेशियम का कैपिटल के, कैल्शियम का कैपिटल के स्मॉल ए। इस तरीके से दोस्तों आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद इससे आगे और थोड़ा चलते हैं, नहीं तो आपको अगर 20 तक हो जाएगा तो समझिए ठीक ठाक है, एकदम अच्छा खासा है। अगर 30 तक याद अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 30 तक दोस्तों आप लोग खुद से लिख लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब दोस्तों समझते हैं कि आखिर परमाणु जो होता है, परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, परमाणु आखिर बनते कैसे, ठीक है। इसको सबसे पहले दोस्तों मिटाते हैं। इसके बाद क्या समझते हैं कि परमाणु आखिर है क्या, और परमाणु हम बोलेंगे किसको, ठीक है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जो परमाणु को बहुत ही अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग अपना विचार दे करके समझाने का भी कोशिश किए हैं। इसको भी एकदम अच्छा से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले जॉन डाल्टन आए थे, बोवेरी आए थे, ये सब का अलग अलग अवधारणा है, इसको भी थोड़ा देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग को हेडिंग डालें यहाँ पर, परमाणु के सिद्धांत। मतलब एटॉमिक थ्योरी, इसका इंग्लिश नाम क्या होता है, एटॉमिक थ्योरी, समझ गए। चलिए एटॉमिक थ्योरी, चलिए ठीक है। सबसे पहले अगर पूछेगा परमाणु आखिर कैसे बनते हैं, समझिएगा। परमाणु जो होते हैं दोस्तों बहुत ही एकदम सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो अगर सूक्ष्म कण मिले होंगे तो क्या एक बड़ी एटम का क्या होगा, आविष्कार हुआ होगा या बना होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, ठीक है। इसकी जानकारी है दोस्तों कनाद के समय में दिया था। किसने दिया था, कनाद। सबसे पहले किसने दिया था, कनाद ने दिया था। सबसे पहले इसका व्यापक रूप से किसने दिया था, कनाद ने दिया था, ठीक है। आगे चलकर जो अगर इसका पूरा विस्तार अगर समझेंगे जो कि केमिस्ट्री में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका पूर्ण विस्तार किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था सबसे पहले, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के बारे में कुछ से कुछ कहा। आप समझते हैं, जॉन डाल्टन सबसे पहले क्या कहा कि परमाणु जो होता है हमेशा कैसा होता है, गोलीय आकृति को होते हैं। कैसा होता है, गोलीय होता है। जॉन डाल्टन ने क्या था, गोलीय हमेशा होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं। परमाणु जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, उसमें यह टूटेगा भी नहीं, ठीक है दोस्तों, नहीं और किसी को बना भी सकता है। इसका कहना है अगर सिंगल अगर परमाणु तो हमेशा परमाणु ही रहेगा, ठीक है। बोला कि जो भी अगर परमाणु हो अगर एक बार अगर बन गया तो वो कभी टूटेगा नहीं, एकदम फिक्स रहेगा। किसने बोला था, जॉन डाल्टन ने बोला था। क्या बोला था, परमाणु कभी टूटेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। मतलब टूटेगा नहीं मतलब तोड़ा भी नहीं जा सकता है, या तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि बहुत ही अति सूक्ष्म कण से बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट है, ठीक है। उसने जैसे कि एटॉमिक मॉडल आया, रदरफोर्ड साहब ने दिया था। इसके बाद जो है जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। ये सब जब आए तब क्या किया, डाल्टन्स का जो नियम था उसको क्या किया, एकदम से भंग कर दिया, मतलब इसको ख़त्म कर दिया। और जो इसने बोला था उसके अंदर किस चीज़ को रख दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन,
एंटीप्रोन और भी बहुत सारे चीज क्या किया इसके अंदर इनबिल्ड कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आगे चलकर बहुत सारे ऐसे भी बात चला कि मतलब कि परमाणु का फंडामेंटल परमाणु क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा कुछ साइंटिस्ट आगे चल कर बताया। किसने बताया? तो जॉन डाल्टन ने बताया था। मतलब कि परमाणु के मूल कण किसको बोलते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा होता है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। चलिए इसको मिटाया जाए। मतलब परमाणु के मूल कण किसको बोलते हैं? मूल कण क्या है? ठीक है दोस्तों, या इसी को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम मतलब कोई भी एटम ऐसा भी हो, ठीक है, उसका निर्माण करने के लिए सिर्फ उसी का आवश्यकता हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। मतलब परमाणु का मूल कण उसको बोलते हैं। जैसे कि हमारा अगर मान के चलिए कोई भी टी शर्ट है, चाहे ये पेन है, अगर हम किसी को नहीं देख करके, जैसे मेरा ही पेन है, इसी को हम ही अगर यूज करेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं मेरा क्या है, ये पेन है। उसी तरह से परमाणु का भी एक अपना क्या होता है, मूल कण होता है, उसी को क्या बोलते हैं? परमाणु का मूल कण होता है। जो भी परमाणु को बनाने वाला जो इसका आवश्यकता, जो इसका अपूर्ण होता है, इसका अपना खुद होता है, उसी को क्या बोलते हैं? परमाणु का मूल कण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब इसको आप लिख भी सकते हैं, इसको वैसा कण जिसके निर्माण में कोई अन्य कण की आवश्यकता नहीं होता है। उसे परमाणु की मूल कण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलकर जो फंडामेंटल पार्टिकल है या परमाणु का जो अवधारणा निकला वो दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है अस्थायी कण, एक होता है अस्थायी कण। ठीक है, एक होता है स्टेबल पार्टिकल, एक होता है अनस्टेबल पार्टिकल। स्टेबल का मतलब वैसा पार्टिकल जो पूरा एकदम अस्तित्व इसका अच्छा से रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं कि स्टेबल। मतलब हमारे पास अगर 5 रुपया का आवश्यकता है तो हमारे पास 5 रुपया होना चाहिए, तब हम समझे कि हम स्टेबल आदमी हैं। अगर नहीं रहेगा तो हम इसको अनस्टेबल मान लेंगे। इसी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, चलिए तो मूल कण अगर पूछेगा कितना होते हैं, इस तरह से लिखिएगा। मूल कण कितने प्रकार के होते हैं? मूल कण पूछेगा तो कितने प्रकार के होते हैं? 2। अस्थायी मूल कण, दूसरा अस्थायी मूल कण। ठीक है दोस्तों, अस्थायी मूल कण। अस्थायी मूल कण मतलब वैसा पदार्थ जो परमाणु के अंदर एकदम होगा ही होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अस्थायी मूल कण। ठीक है, मतलब वैसा चीज जैसे कि अगर हमको आवश्यकता है, हमको पढ़ाने के लिए कि एक पेन का आवश्यकता होगा, तो हमारे पास ये पेन होना ही चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे? अस्थायी पेन। अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम उसको बोलेंगे अस्थायी पेन। सिंपल सा लैंग्वेज है। ठीक है, उसी तरीके से अगर पूछेगा स्टेबल पार्टिकल कौन सब है? स्टेबल पार्टिकल दोस्तों 3 सब है। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगर पूछेगा अनस्टेबल पार्टिकल मतलब अस्थायी मूल कण क्या सब है, आप बोल सकते हैं एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो,
ETC, यहाँ पर ये आप लगा सकते हैं। ETC का मतलब अनंत हो गया। चलिए, यहाँ तक आप लोग को अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक चीज़, बहुत सारे लोग जैसे कि आज ऑफलाइन क्लास में एक मतलब कि बच्चा बोल रहा था कि सर हम पढ़ते हैं तो याद ही नहीं रहता है। भैया अगर याद नहीं रहता तो पढ़ना क्यों चालू किए? सिंपल सा लैंग्वेज है। अगर जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपसे होगा नहीं तो आपको तैयारी क्यों करना है? इसी तरह से सबसे पहले आपको सोच विचार के याद पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। सिंपल सा लैंग्वेज है। और जो भी चीज़ जैसे भी होता है एकदम बहुत ही बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोग के सामने जो है रखा जाता है। अगर आप लोग वहीं अगर NCERT किताब उल्टा के देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। उसी का यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में सभी चीज़ बताए, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सभी जगह सेम सीक्वेंस में बताए जाते हैं। तो आप लोग को कहीं भी डाउट लगे तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप लोग के लिए एकदम हेल्प किया जाएगा। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी लिंक मिल चुका है, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज दोस्तों यहीं पर हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा कुछ बेसिक था। कल से दोस्तों और आप लोग को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में स्पेशल चीज़ का जानकारी दिया जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, प्रोटॉन कैसे निकालना है, न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, और इसके बाद न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मास क्या होता है, सभी का ये सभी चीज़ आपको बताएंगे अगली क्लास में। आप लोग इसको अच्छा से ज़रूर इसको देखते हुए चलेंगे। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।